लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा। क्या बोलता है ये क्वेश्चन? इतना हैवी हैवी वर्ड प्रॉब्लम है, उसको देख के डर है ना। वर्ड प्रॉब्लम से पहले आप इन इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। उससे फिर इन इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के अपन उसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो एक फैक्ट्री है, उसमें क्या होता है, एक रैकेट, टेनिस रैकेट बनते हैं और क्रिकेट के बैट्स बनते हैं। दो चीजें वहां मैन्युफैक्चर होती हैं, राइट। तो ये इसी टाइप की रियल लाइफ प्रॉब्लम है। तो उस फैक्ट्री में दो चीजें बनती हैं, है ना। और टेनिस रैकेट को बनाने के लिए 1.5 घंटे लगते हैं उसके मशीन टाइम में। मशीन उस पे काम होता है, मशीन टाइम रैकेट बनाने में 1.5 घंटे लेता है एक रैकेट में। और 3 घंटे क्या लेता है उसको क्राफ्ट करने में, डिजाइनिंग का, जो भी क्राफ्टिंग का काम होता है। तो एक रैकेट को बनाने में, टेनिस का रैकेट बनाने में आपके पास दो टाइप का टाइम लगता है। एक तो मशीन टाइम लगता है, दूसरा क्राफ्ट टाइम लगता है, ठीक है। अब आते हैं क्रिकेट का बैट में। तो क्रिकेट का जो बैट है, उसको एक क्रिकेट का बैट बनाने में क्या होता है, 3 घंटा मशीन टाइम लगता है और 1 आवर क्या लगता है, क्राफ्ट टाइम है। मशीन में क्या होता है, मशीन में जाता है 3 घंटे और 1 घंटा में उसमें डिजाइनिंग का काम होता है, क्राफ्ट का काम होता है, ठीक है। तो ये बैट का है। उसने बोला है कि इन अ डे, एक दिन में फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स फॉर मशीन टाइम। उनको मैक्सिमम मशीन टाइम कितना मिलता है, दोनों को मिला के कि 42 घंटे मिलते हैं, इससे ज्यादा उसको नहीं मिलता है। चाहे वो आप समझ लो रैकेट बना लो, चाहे बेड बना लो। अब 24 आवर्स किसके लिए मिलते हैं, क्राफ्ट के लिए मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्राफ्ट के लिए 24 आवर्स मिलते हैं। तो अपन को बताना कितने नंबर ऑफ रैकेट्स बनते हैं, है ना। कितने नंबर ऑफ रैकेट्स और कितने नंबर ऑफ क्या बनते हैं, बैट्स बनते हैं। तो इसको मैक्सिमाइज करना है कि कितने ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं भाई। उस गिने जो टाइम दिया है, टाइम फ्रेम में कितने मैक्सिमम रैकेट और बैट बन सकते हैं। उसने बोला एक रैकेट में कितना प्रॉफिट है, 20 रुपए का। और एक ये किसमें है, रैकेट में। और बैट में कितने का, 10 रुपए का। तो अगर अपन इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते तो ज्यादा से ज्यादा रैकेट बनाते हैं, है ना। बनाना ही पड़ेगा। तो आपको बताना है कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और कितने ज्यादा से ज्यादा बैट बनेंगे, तो उसके बेसिस पे अपन बताते हैं कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, दो चीजें आपको माननी पड़ेंगी। आपके पास क्या है, टेनिस रैकेट बनता है। क्या बनता है, टेनिस रैकेट। क्या है, टेनिस रैकेट है भाई साहब, राइट। और टेनिस रैकेट के साथ साथ, है ना, वो क्या क्या बनता है, बैट भी बनता है। अगर आपने टेनिस रैकेट है भाई साहब, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। और दूसरी चीज क्या बनती है, बैट बनता है। क्रिकेट का बैट बनता है, मान लेते हैं बैट्स बनते हैं, ठीक है। अब कितने बनते हैं टेनिस रैकेट, मान लेते हैं इनकी क्वांटिटी कितनी है, एक्स क्वांटिटी है। इसकी क्वांटिटी कितनी बनती है, वाई क्वांटिटी बनती है। ये मान के चलना पड़ेगा भाई। अपने मान लो कितने टेनिस रैकेट, एक्स। और ये बैट कितने हैं, वाई। अब एक बात बताओ, इसमें दो टाइम लगते हैं इसको बनाने में। इसको भी बनाने में दो टाइम लगते हैं। एक है इसका क्या है, मशीन टाइम। इसका मशीन टाइम है, कितना है मशीन टाइम, इसका मशीन एक का मशीन टाइम कितना है, रैकेट का बनाने में 1.5 घंटे लगते हैं। 1.5 घंटे समझते हो आप। तो 3/2 आवर्स लगते हैं, 3/2 आवर्स लगते हैं, सिंपल। 3/2 आवर्स लगते हैं। और इसका क्राफ्ट टाइम कितना है, क्राफ्ट टाइम, क्राफ्ट टाइम कितना दे रखा भाई इसका, 3 आवर्स। कितना है, 3 आवर्स। बहुत ही सिंपल। अच्छा ये अपन ने देखा, इसके लिए भी इसका भी कुछ मशीन टाइम है। तो बताओ इसका कितना है। इसकी भी बात करें तो इसका मशीन टाइम कितना है। इसकी बात करें, इसका मशीन टाइम, एक का मशीन टाइम और इसका क्राफ्ट टाइम। बताओ इसका क्राफ्ट टाइम कितना है, मशीन टाइम इसका कितना है, देख लेते हैं भाई साहब। बेड बनाने में मशीन टाइम कितना लगता है भाई साहब, उसमें 3 घंटे लगते हैं और क्राफ्ट के लिए 1 घंटा लगता है। 3 घंटे, 3 आवर्स। इसके लिए क्या था, 1 आवर्स लगता है। अच्छा, टोटल आपके पास कंस्टेंट, तो आप बताओ कंस्टेंट बनाते हैं। कंस्टेंट मतलब कंडीशंस, है ना। कंस्टेंट जो होंगी वो देखते हैं। अब एक्स पॉजिटिव होगा या जीरो, जीरो से बड़ा वाई भी होगा, क्योंकि क्वांटिटी है, नेगेटिव तो होगी नहीं। अब टोटल आपके पास मशीन टाइम कितना है, 42 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो मशीन टाइम कितना है, 42 आवर्स। तो मशीन टाइम कितना है, ये इसका एक के लिए इतना लगता है, तो इतने रैकेट के लिए कितना मशीन टाइम, दिस इंटू दिस, तो कितना आएगा, 3/2x प्लस इसका मशीन टाइम 3y। टोटल मशीन टाइम 42 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर ले तो कितना आएगा, 3x प्लस का 6y। और ये कितना आएगा, दो का मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आएगा। ये पहली कंडीशन बन गई।
ये किसके लिए? मशीन टाइम के लिए। क्राफ्ट टाइम के लिए कंडीशन क्या आ जाएगी बेटा? क्राफ्ट टाइम कितना है अपने पास? 24 आवर्स, 24 आवर्स। तो कितना आएगा? एक के लिए कितना? तो एक्स टेनिस के लिए कितना? 3x। और कितना है? ये एक के लिए 1 आवर लगता है, तो वाई के लिए कितना आएगा? वाई। तो कितना? 24 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरी बन गई। ये दोनों कंडीशन थी, ये तो इनिशियल कंडीशन है ही, इसको मान लेते हैं ये जो भी कंडीशन है, राइट, है ना। अच्छा, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन बोलते हैं, तो एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन, इन तीनों को मिला के अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो बहुत सुटेबल ग्राफ बनेगा। तो देखो इनका ग्राफ मैं यहीं पे बना लेता हूँ, या अगले पेज पे बनाते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ बताइए क्या आएगा। तो एक बात बताओ, ये ओरिजिन है, इसका ग्राफ बनाएंगे पहले इसका। एक्स जीरो रखो तो वाई कितना आएगा? जैसे ही एक्स जीरो रखा तो वाई कितना आएगा? 84y। 84y कितना आएगा? 6। तो 84/6 कितना आएगा? पहले डिवाइड करो, 42/3, तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। यहाँ पे 14, 0,14 आ गया। अब y जीरो रख दोगे तो कितना आ जाएगा? जैसे ही y जीरो रख दोगे तो x कितना आ जाएगा? 3 का डिवाइड, 3 का डिवाइड कर दोगे तो 2, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो कहाँ पे? 28 आ जाएगा। कैसे? 84 बाई कितना? 3 कर लेना अपन, 3 ही तो है। कितना है? 3। 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 बार, फिर 8 बार, तो 28 आएगा। कितना आएगा? 28,0। अब आप इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, ऐसे ग्राफ बनेगा, राइट। तो इसको नीचे लाते हैं थोड़ा सा, राइट। ये फर्स्ट वाली कंस्टेंट है जो उसका ग्राफ बना। अब लेस देन है तो बिलो दी एक्स एक्सिस, दूसरे वाले का बनाते हैं, इस वाले का। तो एक्स जीरो रखोगे तो वाई कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। वाई 24 आ जाएगा, तो वाई 24 इधर है, ठीक है। तो 0,24। अब वाई जीरो रख दोगे तो एक्स कितना आ जाएगा? वाई जीरो रख दो, एक्स कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 किधर है? यहाँ कहीं 8 होगा। इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ बन गया। अब दोनों तीनों की बातें कर लेते हैं, तो कौन सा रीजन आ जाएगा? ये वाला फिजिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट का, है ना। तो आपका जी ओ है, ये ए है, ये बी है, और जैसे सी है। तो तीनों रीजन, इसका ए के कोऑर्डिनेट कितना है? 8,0। इसके कोऑर्डिनेट इन दोनों को सॉल्व करके, सी के तो दे रखे हैं, है ना। तो बताओ ये रीजन कैसे आएगा इन दोनों को सॉल्व करके? तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आइए, इन दोनों लाइन को, इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं। बताओ बी के लिए क्या करेंगे? इसमें देखो 3x है, उसमें 3x, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कितना आएगा? दिस माइनस दिस, तो 5y बराबर 84। तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कैसे आएगा 60? 84 में से 24 कम करो तो ये कितना आएगा? 60। तो y बराबर कितना आएगा? 15। y 15 आ गया, तो x कैसे आएगा? y की वैल्यू 15 यहाँ रख दो, यहाँ रख दो 15। 15 इस तरफ कर दो तो कितना आएगा? 15 कम कर देंगे तो बचेगा 9। तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो 3 कोमा कितना आ जाएगा? 3,15 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आएगा? 3,15। तो बात समझ गए? तो 3,15। देखो अपने कहीं गलती कर ली क्या, एक बार चेक कर लेते। जैसे ही अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो दिस माइनस दिस, ये कट जाएगा, तो 5 बचेगा। 84 में से 24 कम करो, कितना आएगा? 60। तो इससे इसको काटो, 12 पंचे 60, सॉरी 15 नहीं, कितना आएगा? 12 आएगा। ये 12 आएगा तो ये भी बदल जाएगा, कितना आएगा? 12। वही 12 इसमें रख दो तो 12 इधर आएगा, 12 बचेगा तो 4 आ जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा? 4। तो ये पॉइंट कितना आएगा? 4,12। अच्छा एक बात बताओ, जेड जो फंक्शन था किसका था? आपको क्या मैक्सिमाइज करना था? अब आइए, मैक्सिमाइज किसको करना था? तो आपको कितने रैकेट्स मैक्सिमम बनेंगे? तो एक रैकेट में इतना प्रॉफिट, है ना। ये किसमें? रैकेट में। और बेट में कितना प्रॉफिट? 10 का। तो कितने रैकेट बन रहे हैं? कितने रैकेट? एक्स रैकेट। तो जेड जो फंक्शन होगा, जेड फंक्शन, तो कितना आएगा? 20 इंटू एक्स। एक में 20 का है तो एक्स रैकेट में मतलब 20 इंटू एक्स। और एक जो बेट है उसमें वाई का कितने का? 10 का प्रॉफिट है, तो वाई बनेंगे तो कितना आएगा? 10y। इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज। तो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो आप बताइए जो अपन ने लिखे हैं यहाँ पे लिखे हैं, तो इसके बेसिस पे आप बताइए क्या सीन होने वाला है। बताइए, जेड की वैल्यू निकालते हैं। जेड अपन ने लिखा है ना भाई साहब, तो बताओ जेड पे ओरिजिन 0 रखोगे तो कितना आएगा? 0। जेड पे क्या रखोगे? जेड फंक्शन अपन ने लिखा है ना,
20x प्लस के 10y इसमें रख रहे हैं अपन, है ना। बताइए आप इसमें रखिए कितना, अगला वाला पॉइंट ए रखिए, कितना आएगा 8 12, कितना आएगा 160। जेड का बी रखो, इसमें बी कितना है ये वाला पॉइंट, तो कितना आएगा 80 और प्लस कितना है 120, तो कितना आ जाएगा 200। 200 आ जाएगा, कैसे 200 आ जाएगा, यहाँ पे रखो 80 और 12 120। अब आते हैं सी पॉइंट रखते हैं, सी रखते हैं ये वाला पॉइंट, तो कितना आएगा 140। तो आप बताओ मैक्सिमम कितना है, ये बी वाला, ये मैक्सिमम आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो मैक्स वैल्यू आ गई कितनी है 200। अब 200 में क्या क्या है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, अब बताओ 200 के लिए 20 पे है 4 और y की वैल्यू कितनी है 12। मतलब इतने आपके पास क्या है, टेनिस रैकेट है, इतने बनेंगे, इतने क्या है बैट बनेंगे। ये बात समझ गए। तो अगर अपन इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी 200 आएगी, है ना। इसमें से 4 टेनिस रैकेट बनेंगे और 12 क्रिकेट के बैट बनेंगे, ये आइटम प्रोड्यूस कर पाएगी। तो ए आंसर इसका बिल्कुल परफेक्ट सुटेबल रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।